बोल करके आया था कि भाई साहब हमारा बेटा रानी का ख्याल रखिएगा, लेकिन आपने राजपाट की लालसा में हमारा बेटा को मार दिया। नहीं रुदल सिंह, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा कायर नहीं हूँ। आजा कहने के लिए आया है कि चल रुदल सिंह राजमहबा। बेटा कैसे मरा, रानी कैसे घर छोड़ के बाहर निकली, मुझे कुछ पता नहीं। क्या करा देखाइल जइबै भैया हो हमार के करा देखाइल भैया जी जइबै मो नागर दुनिया लाठिया का चल जा भैया लाठिया का चल जा भैया जी लौटियो ना जइबो बाबू मोहबारे मारी हारी जइबो भैया तोरो साथ। भाई साहब रुदल सिंह, अगर तुम लौट करके मेरे साथ महोबा नहीं जाओगे तो मैं भी इस जंगल को छोड़ के महोबा नहीं जाऊंगा, बल्कि इस जंगल में मैं भी तुम्हारे साथ प्राण दे दूंगा, लेकिन महोबा लौट के नहीं जाऊंगा। भाई साहब आप यही पूछ रहे थे किस कारण इस जंगल में तुम मर रहे हो? बिल्कुल भाई साहब झोपड़ी में चल करके देखिए कि वहां रानी और बेटा का लाश पड़ा हुआ है। अगर आप जंगल आ गए हैं तो चलिए रानी और बेटा का लाश को जला लेते हैं और मैं इसी जंगल में कहीं तरफ तरफ के मर जाऊंगा, आप जाकर के आराम से राजमहबा में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है रुदल सिंह। क्या रानी भी तुम्हारी मर गई? हाँ भाई और बेटा भी, दोनों का लाश तुम्हारी झोपड़ी में? हाँ बताइए भगवान, मैंने तो बेटा के बारे में जान रहा था, मुझे छोटी रानी के बारे में कुछ पता नहीं था कि छोटी रानी कहाँ है। ये तो बहुत बड़ा जुलूम हो रहा है रुदल सिंह। हाँ भाई साहब नहीं बेटा जलेगा अभी, नहीं छोटी रानी जलेगी, नहीं तुम मरोगी। देखो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। एक बार जरूर विश्वास रखो भगवान के ऊपर, भगवान पर। हाँ सब कुछ लौट जाएगा। भाई साहब अगर आपको भगवान पर इतना ही विश्वास है तो सबसे पहले मेरा रानी और बेटा को जिंदा करके सामने लाने के लिए बोलिए, तब तो मैं भगवान को मानूंगा, नहीं तो मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगा। रुदल सिंह, हाँ मैं अवश्य प्रयास करूंगा कि मैंने एक बचपन से जो भक्ति किया, आज भक्ति और भगवान के बीच में दोनों में देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई तो साहब, मुझे टाइम दो कुछ देर के लिए, उसके बाद बेटा और चाहे रानी का दाह संस्कार करना। ठीक है भाई साहब, अगर आपका भगवान हमारा रानी और बेटा को जिला सकते हैं तब तो मैं राजमहबा लौट करके जाऊंगा, नहीं तो अपना भगवान का साथ साथ आप राजमहबा चले जाएंगे। इससे पहले मैंने जब
अमर गुरुदेव से मिला था तो गुरुदेव ने बोला था कि आलसी इसके बाद भी तुम्हें कहीं किसी संकट में किसी मुसीबत में मेरा जरूरी पड़ जाए तो तुम मुझे याद करना, मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा। ये सब है मौका, ये सब है समय। भक्त और भगवान के बीच में कितना शक्ति है। गुरु अब सुन लियो या मरवा दियो तारा सान गोरो आइयो जा आंगले एक आवश्यक सूचना है कि जितने माता बहनों भाई दोस्तों, अच्छा अलाउंस हो रहा है, फिर भी हम लोग को अपने आप को प्रयास करना चाहिए कि रेलवे को इस पार से उस पार नहीं करेंगे, इसलिए ट्रेन आ रही है, हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए परनाम गुरु चरण करिया परनाम गुरु चरण जियो 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 चलो दुनिया में जियो 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 चलो दुनिया में जाओ हमारा शरीर अलहसी गुरुदेव क्या बात है? आपने बोले थे कि अलहसी कोई भी संकट में फंस जाओगे, किसी मुसीबत में फंस जाओ, किसी जरूरी में मुझे तुम याद करोगे, मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा। हाँ, एक आवश्यक सूचना है, जितने भी यात्रीगण है कृपया ध्यान देंगे कि ट्रेन आ रही है, तो हम लोग हमेशा ख्याल रखेंगे कि रेलवे को इस पार से उस पार नहीं करेंगे। सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेन आ रही है, हम लोग रेलवे पार नहीं करेंगे। अलहसैन जी महाराज। व्यर्थ न जाए देव ऋषिवाणी, हमने तुम्हें बोले थे कि अलहसैन जब तुम मुझे याद करोगे हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तुमने याद किया, हम तुम्हारे सामने आ गए हैं। क्या बात है मुझे कहकर आपने इससे पहले भी बताए थे किसी अमरजीत को उसका पिता रुदल सिंह जंगल में ले गया उठा करके, जहां वो है खुद को वहां जाकर के दाह संस्कार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन रुदल सिंह ले गया। मैंने वहां से ढूंढते ढूंढते आया, भाई को ढूंढा, भाई मिला। भाई मिलने के बाद तीनों व्यक्ति एक चिता में जलने के लिए तैयार था। ठीक मैं उसी टाइम पे गुरुजी पहुंचा, मैंने रुदल सिंह का जान बचाया। जान बचाने के बाद मैंने पूरा परिचय उसे पूछा, सच्चाई मुझे मिल गया, मेरे भाई
और उसने ये कहा कि सिपाही जब आ गए हो तो बेटा का लाश और हमारी पत्नी का लाश दोनों का इस जंगल में झोपड़ी में है और मैं तीनों एक साथ चिता में जलना चाह रहे, आप मुझे मत बचाइए। मैंने उसे कहा कि रुदल सिंह तुम्हें अभी नहीं मरना है, भगवान पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ जरूर। आल्हा सिंह, क्या तुम्हें अमरजीत का लाश मिला है? बिल्कुल अगर गुरुजी। मिल गया है तो अमरजीत का प्राण मेरी मुट्ठी में। हाँ गुरुजी, मेरा बेटा अमरजीत आपस लौट जाएगा। बिल्कुल लौट जाएगा। ठीक है, तुम उसका लाश को मेरे सामने लाओ, अभी हम उसको जीवित करते हैं। ठीक है गुरुजी। जीवन दान देंगे। हाँ तो ये श्रीमान एक शानदार सा पुरस्कार है शशि भूषण जी की तरफ से शानदार 11 रुपया का पुरस्कार है। उन श्रीमान को लाख लाख धन्यवाद। देवी है गे सुन ले तू दुर्गा सती गे माँ बम से दहीना मैया गे रही है जान लई चला हो जी लैते गुरु जंगले में जाए देखियो मैं लीला बाबू सब इहो जंगले से दही न हो प्रभु गुरु जी पर जाए हमारी तपिला भाई हो गुरु इहो चेला प्रणाम गुरु। आयुष्मान हुआ। अमरजीत जरा आंखें खोल कर दे। अमरजीत, सबसे पहले जो कि तुम्हारे लिए दर दर की ठोकर खाते हुए इस जंगल में यहां तक आया है तुमको पाने के लिए, सबसे पहले तुम अपने बड़े बड़े पिता से मुलाकात कर और उसके बाद फिर हम तुमसे बात करेंगे। प्रणाम पिताजी।
जुग जुग जिया बेटा दुनिया माया कर तौरे पालाई बेटा ईश्वर पहा और डाला के दियो दुनिया तोहर का बेटा रे हमर पागल के रूप के घूम जागल आत्मा जुड़ाई रे तारे हाबा आत्मा जुड़ाई रे बाबूला जय श्री राम। अमरजीत, जी गुरु जी। अब तुम्हें और कुछ चाहिए तो भी बोल। कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा माँ पिता से चाहिए बस। अच्छा, तुम्हें माँ पिता चाहिए, हाँ। ठीक है। अरे अमरजीत, तुम्हारे दाहिना हाथ की कंगलिया उंगली में अमृत की वासना है और इसी जंगल में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में तुम्हारी माँ की लाश पड़ी हुई है। तुम यहाँ से जाओ और कंगलिया उंगली को चीर करके अमृत का छिड़काव कर देना, वो जिंदा हो जाएगी। और तुम्हारा पिता जो है उसका पूरे बदन कुष्ठ रोग से खराब हो चुका है और तुम उसके सर पर हाथ रख देना, उसका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा और दोनों को मेरे सामने फौरन हाजिर कर दो। जाओ। सतकेरा नैया न पूरे दूनी या में जा सतकेरा नैया न बाबू सा अब रही दुनिया तकेरा बीजा है दुनिया में जा बाबू भैया सुनियो सब भाग्य भागवा तकेरा उद हो भैया होइ छै दुनिया बाबू भैया दुनिया आयो भागवा अचल जे उतर है बाबू आधा झुकिया बिनतिया बाबा शरणाया झुकिया बिनतिया बाबा हमें चाराना जियो 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 बाबू दुनिया में जा सादा हो सो आगन बेटी रहा दुनिया में कौन ये
हो कोई तुझे बचिया दुनिया में जाए साजा है हो गई छई बेटी ओहो जिंदगी भर पूजा करिए बाबा ये तोहार सब दूना तू भरलिए हमें दुनिया अभी ये न चल अभी न चल अभी ये न चल बेटी पानी नहीं चलाओ हमारा शरीर बाबू बेटा तोहरा प्रणाम बाबा। सुहागवती रही बाबा बोलो क्या गलतियां हमने कर दिए थे आपके सेवा में जो कि हम लोग को इतना सजा दे दी है। बाबू अरे गलती तुम नहीं किया गलती जो किया है वो सदा फल भोग रही है मैं इस बात को जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है लेकिन गलती तो किया है सोना रानी जिस समय कि अमरजीत ने कन्वर से पर करके आया और उसके पास भोजन मांगने के लिए गया उन्होंने क्या किया अपने हाथों से भोजन में जहर मिला करके अमरजीत को खिला दिया और उस समय अमरजीत मेरा परम भक्त है हम ध्यान में बैठे हुए थे मेरा नेत्र खुल गया और उसी समय हमने अमरजीत का प्राण अपने मुट्ठी में रख लिए जिसके कारण कि मुझे आज यहां जंगल तक जाना पड़ा। अमरजीत तुम्हारा पिता कहा उसको भी मेरे सामने करो क्योंकि मुझे संसार में ढेर सारे भक्त हैं मुझे हर जगह जाना पड़ता है। मैया गे सुनो लगे जगदम्बा मोरी गे आजू सुदीना लगे हमरो आंगन करिया पारा नमो बाबा शरण करिया पारा नमो बाबा तोरो चरण जुग जुग जियर से बतवा दुनिया में जाओ बाजारो शरीर रे बेटा हेलो तो हर आके आउट जन्म ते हम आउट जन्म ते सजा अमर सजा आउट सजा चलो हमारा जय श्री राम। बाबा रुद्र सिंह अब हम लोग सही हो चुके हैं सबसे पहले यहां से जा करके उस दुष्ट को जिन्होंने हमें श्राप देकर गया है सबसे पहले उसे जा करके मैं जिंदा जला करके आता हूं। रुद्र सिंह अभी भी संभल जाओ एक बार तुमने छोटी सी भूल किया जिसके कारण कि आज 12 वर्ष तक तुम दर दर की ठोकर खाया है। इंसान कितनों भी आगे बढ़ जाए लेकिन एक ना एक बार पलट करके पीछा देखना चाहिए कि कौन मेरे लिए क्या किया। रुद्र सिंह अरे तुम बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था जिसके कारण कि आज तुम 12 वर्ष से तीनों व्यक्ति दर दर की ठोकर खाया है। तुम्हें याद होगा कि जिस समय तुम्हारे पास तुम्हारा चाचा ताला सैयद तुमसे अमरजीत को मांगने के लिए आया था अगर तुमको नहीं देना था तुम उसको नहीं देता। अरे तुम
उसके साथ गलत सैल्यूट किया, उसका दाढ़ी छू लिया, उसका गिरेवन पकड़ लिया। तुम्हें मालूम नहीं है आज अगर वो मौलाना साहब ताला सैयद नहीं रहता तुम्हारा चाचा, तो तुम सारे परिवार का बुनियाद नहीं मिलती। तुम याद करो उस समय को कि जिस समय तुम्हारे पिता का करिया झगड़ू ने पूजा के बहाना बोला करके धोखा से सर छोप लिया। 51 किला में तुमने गया, लेकिन कोई भी तुम्हारा छत्री धर्म का आदमी कोई बिलमा करके नहीं रखा। और वही तुम्हारा चाचा जो कि ताला सैयद बनारस किला में रहते थे, जब तुम उसके पास गया उन्होंने तुमको बिलमा करके रखा, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया, और छोटा मोटा राज मोहब्बत के लिए तुम तीनों माँ बेटा का नाम कर। लेकिन जब तुम्हारे पास एक पुत्र मांगने के लिए आया, अगर तुमको नहीं देना था नहीं देता, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत बड़ा गलत सैल्यूट किया, जिसके कारण कि तुम्हारा चाचा ने आवेश में आकर के तुम्हें श्राप दे दिया। गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ा भूल हो चुका है। अब जब चाचा जी आएंगे तो ऐसा गलती दोबारा हमसे नहीं होगा गुरुदेव। ठीक है रुद्र सिंह, तुम लोग जा सकते हो और यहां से जाओ। तुम्हारी भाभी जो है पगली बन करके दर दर की ठोकर खा रही है। क्या पगली बनी है? हाँ, और तुम्हारा जो बेटा है अमरजीत, तुम अपने बेटा का हाथ उसके सर पर रखवा देना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अच्छा, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, कभी ऐसा भूल नहीं करना। नहीं नहीं गुरुदेव, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज से ऐसा भूल कभी नहीं होगा। जय श्री राम। इंसान को ताकत की घमंड में आवेश में आकर के बड़े छोटे की आदर भूलना नहीं चाहिए। जो भूल किया हो उसका सजा मैं भोग चुका हूं। रानी, रानी बोलिए। अब यहां से चलो राजभवन। इसलिए जाऊंगी और क्यों जाऊंगी? क्या रह गया है मेरा वहां? रानी, राजमोहबा को छोड़ करके हम तीनों व्यक्ति को ढूंढने के लिए भाई साहब इस जंगल में एक भिखारी बनकर आ गए हैं। क्या बड़े मालिक साहब आए हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है, देख। झोंकिया बेनतिया मैया गे, मालिक जी के जा। झोंकिया बेनतिया मैया गे, हमें मालिक जी दूगा दूगा जिया छोटा की लाखों है बड़े। ये बरसा रीरा छोटा की करता भगवान सब कुछ छछरिया चलिया मोहबी बेचिया। काठिले अलियो मालिक यो दूरा बहन, सब कुछ भूलाई चाहिए जंगल में यार, लौटिए के चलिए छोटा की
नगर मोहबा घरों से निकलिए चल कई जो बार हठी बहिनाए मो बना लई दूसरा साना मालिकियो बढ़ की बहिना सब तेज लतिया छोटा की नागर मोहबा ठीक है रानी, चलिए यहाँ से राजमहल। जब बड़े मालिक आए हैं तो मैं उस बड़े मालिक का बात कैसे काट सकती हूँ। ठीक है चल। चलिए आहो यहाँ का बनता जोरी यहाँ मत छोड़ो, आहो जब तो सुनियो आगे का बयान, यह पकड़ा रहिया गन मोहब्बा के चले रहबो रुदले पर चले रहबो हो मोहब्बा को चले रहबो रुदले भगवान चले रहबो हो मोहब्बा के आई बात सुन के दुर्गा बात सुन के जालिमा काली है कल कटे वाली। भाई साहब रुदल से इस दरबार में भाभी जी को नहीं देख रहे? बिल्कुल वो नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैंने उसे घर में बंद कर रखा। क्या बंद किया है? हाँ, उसका दिमाग सही नहीं है भाई साहब, तो कुछ भी कर सकती थी। बाहर में छोड़ने के बाद मैंने उसे कड़ी में बांध करके घर में बंद कर दिया। ठीक है भाई साहब, अभी मैं तुम्हारे सामने रहता ठीक है हूँ। भाभी जी को लाइए। रानी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। दो बात पूछिए। भाभी जी को लाते हैं, सबसे पहले भाभी जी को पागलपन दूर करवाना है, और दूर करने के बाद अगर भाभी जी ने लागे जे धस ना धस ले। ये तो सचमुच पागल हो गई। भाभी जी, भाभी जी, के चीरे मारे मुंह तोड़ देंगे। भाभी जी, घोप घो ये तो सचमुच पागल हो गई है। भाभी जी की बेटा जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भाग धसना गिरलो भाग। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए। भाभी जी की हमर पोता जी, क्या दिन मारेंगे बुखारे उतर। मैं तुम्हारा देवर हूँ। भाभी जी बेटा मारेंगे, हरामजादी सही है, कर देंगे। एर मार भी रे, कोर में दांत काट लबो। भाई साहब पागल हो गई है। लाती टक टक। इसका मतलब सही है, पागल हो गई है। पागल हो गई है इसलिए ऐसे कर रही है। रानी, सबसे पहले इसका पागलपन दूर करवा, और उसके बाद इससे सारा हल पूछना है। इसको ठीक करवा दो। हाँ हाँ, पहले ठीक करवा। जो जैसा करता है वैसा कर्म नहीं मिलता है फल भैया। ठीक है, पहले इसका पागलपन तो दूर कर। अरे चल जो रे, चल जो रे बेटा का सैया मैया
चला रे पाना छोड़ा दे रे बड़की माइया चलती ससाही रे पाला ये करे हमको चलती रे सहारा अच्छी जा चलती रे साही रे पाला अपना माता जी लगता सही कीजिए सही भाभी जी आई गो माँ ए देवर जी आइए बच्चार खसे एक अतर ये बाहर कमाइट लागल एना एना उता की भेल के माँ हमर बाऊ सुगा हमर सोना भोर एक अतर गलियन मुस्कोल मार आराम शादी बाहर कमाइट लगे अच्छा इसका मतलब आपको कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है आपको की बोला ये आप पागल थी कि बेहुदी एहन बातों ने बोली तो इस पहले से ऐसा क्यों कर रही थी आय गाँव में आई नहीं जान लिया ये नहीं। आज परसों सरस्वती जी ले लिए हैं हाँ हमें तो सहलिए न रहिए मइयो अच्छा। खलिए पीलिए अर बार बन बुझलिए हाँ। से गस लाग गेले न दही चूड़ा खलिए न दुगो केला सुइत वाह आय गाँव में हकरा की भेल ए आगे की एकरा मिर्गी आइल तरा मिर्गी के बीमारी लाग छै एकरा खानदाने के मिर्गी आबै छै अच्छा रुक जाइए खानदान ए की भले ओकरा दांती उछ छुआइए दो कोई फुटा देने अच्छा भाभी जी की भले देवरिया एना अच्छा आप बताइए आप तो अभी हमको पहचान गए हैं किया नहीं गए में अपना दिया के नहीं पहचान केकरा पहचान हाँ जरा उधर देखो तो पहले केने उधर पीछे एना तो ये भक्तु मां से खराब है ए उधर दे उधर देखिए उधर ये मां कैसे कौन चीज है बाजार खसा के माई तन भूल की यार पिने के छिए ये आगे मायो ए ये ना हाँ हाँ क्या हुआ एना बुता हाँ क्या बात है ये करी दिमाग खराब भ गेलै हाँ दिमाग खराब है एकर मती यार मार ललकै बाबू आ रानी महारानी के साड़ी छोड़ के हे देखो ई चमैनिया वाला साड़ी पिन्ने छै हे देखो एर कोर फुटा तुहन मार खीबे चल फोड़ कोर फुटा आगे एने याते ए ये हाँ हाँ बोलिए देखै छियै ने ये अपना मन मर्जी से चलैया वही समझाइए इसको आइ काल बाबू ई दूगो मौगी नंग बैठेला कोन बेट खाऊ की नंग बैठे छी के एगे कोन साई खाऊ की नंग बैठे छी के एगे दोसर के बुद्धि सीख के ई कथि ल चमैनिया ठीक है कहै छै बाबू देखो त हमहू त रानिये छियै ने आ एकरा कोन चीज के कमी छै बाबू एगो बुढ़िया अपना घर में आग लगा दिल के अपना पोती से पूछे गे नन्नू गे ता देखी तो कना गाय के महकै छै
से सुनियो हाँ हाँ ए सुनियो ए या ना आबू ने ये बोलिए बोलिए ए कौन फुटा बहु के दीवाना छै बहु के करिया रे उ हमरा की कहै छै एगो बुढ़िया घर में आग लगा देलकै कहै छै कि आग लाग गेलै हम आग लगलिए मैयो के हमें कुछ कर लिया नहीं नहीं ए भाई खौ कोते हमें की करिए ए के मायो कहै छै तुहे हमें की करिए सही बोल रही है और ओकरा नहीं नहीं कहीं कुछ एक भाई खाओ की तू है वाला सता छी नहीं मिया गई मिया इधर आइए भाभी जी आवन छुआइए उधर पीछे देखो तो पीछे क्या नहीं अरे बाबा रे रे बेटा आवा तो बेटा आवा देखै छी नहीं छौरा का आवा एक रती नहीं एक रती से बाबू हमें पोस लिया से एक रती या छाली रोटी खा ला बेटा आवा जो न वही खा लिए घर में रखल छ तोरे लिए सुनिए तुम्हारा करनी से बोल रहा है कह तुहे जो हुर लिया सही बोल रही भाभी जी चलिए यहाँ आइए सबसे पहले आप ये बताइए ऐसा रानी कौन सा गलती आपसे किए थे जो आपने उसके बदन से साड़ी खींच करके और जंगल की तरफ भेज दिए थे आ गई में ई जंगल लगाई कोई फुटा बाजा वाला पी पू कर ली ना तो स्टेशन पर भेजा दो एने से ई घर लगा एने से ई घर लगा ये बीच में हमरा फांसी देबै ये नहीं नहीं बताइए ना कि किस कारण आप भेजे थे बाबू हमें कुछ न कर लिया अच्छा कुछ न और बेटा क्या बिगाड़ दिया था जो उसके भोजन में विष मिला करके आपने खिला दिए थे आगे मैयो ये जी में काट नहीं करे हम बड़की में अच्छे जहर खिलेबै हाँ अच्छा आराम से एर कोर फुटा एने ले ली तू ओकरा समय खींच ले हैं नहीं नहीं उसको समझा दे यो बाबू हो हमें सब करम जाए था अच्छा छोड़ अच्छा छोड़ अच्छा छोड़ दीजिए अच्छा सही सही बताइए मोर जवन कर जाता हमरा मां बाप का बेटी दिया पर बेटी अच्छा छोड़ दीजिए छोड़ कोर फुटा रे तारा हाथ में लकवा के मार चल देबो ने तो बना के तो खाइल कोर फुटा ऐसे खाइल बना लेबै आ खेल में घर हरामजादी तुम अभी खाली करो मोहब्बा को खाली करो तुम्हारे ऐसा औरत नहीं चाहिए ओ 5 लाख टका से मुट्ठा गिन के मैं दल के 5 लाख कौन दिया 5 लाख एगो बुलेट बाप जन्म ने खैलू पान गेल पर अच्छा आई भातरंधा चौक पर खोले पान के दुकान अच्छा 5 लाख कौन दिया है तिलक में हमर बाप बाप उसको तो खाने के लिए नहीं मिलता क्या करा अगर आज हम नहीं रहते तो तुम्हारा शादी नहीं होता दोनों चूल जरा करके भैया शादी किए 5 लाख तिलक इसका बाप दिया नहीं बोली कल के की बोले या तोरो त लाज लगे हमरो अभी तक उस घर को यहाँ से चला रहे यहाँ से चला रहे मुंह मार के गन सुपर फेर यहाँ से चला रहे गए हरामजादा मुंह ना थुथु ना मिथु अच्छा मुंह ना थुथु ए 10 बेर के दार हमरा मां के गोर लागल हे बाऊ आई फोटो से बियाह कर जाने फोटो अच्छा 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 आई भाग तू मां से के करती है हरामजादी नहीं मारी हम इन बना के दवा खाए तुमसे नहीं खाएंगे और नहीं रखेंगे तुमको यहाँ कैसे मार 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 वो सही बोल रही है तुम्हारा फुर्सत नहीं है ना हट हम चल जाओ जाएगी कहाँ जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक जाने के लिए देंगे आंख दोनों फोड़ देंगे तब निकालेंगे देखो सुनो बाप के चाहे आंधरे न भेज आज जा करके भेजा देंगे बाप के पास रहना देखते कितने तुम्हारे बाप को औकात है कि दूसरा शादी कर रहे वो दलितर को अगर नमक तेल दाल सब्जी
कृपा है इस मोहब्बा का। ए धान हमी चार गो लोन हमर में बाप उठा के दलक। कौन सी लोन उठा के दिया, किसको दिया? आइ काल में बाबू जे मौगी दल को 10,000 टका सब मौगी के अलियो ले के बाबू करिए पायल बनेब। ई कोर फुटा अपना जेबी में घुसिया ल। तुम हमको रुपया दी है? ई मौगी के कमाई खाए वाला की बोलते? ये हरामजादी ई की बोलते? आज हमको पता चला है कि इसको भी 10,000 मिला। बताइए 10,000 उठा करके क्या की? कि तोरा दाल मां बदलिए बाप को दी होगी। काले जी हरामजादी को दी है, हमको दी है, हमको दी है। लोन उठा कर किसको दी है? तोरा दाल हमको। तू गिन सलाम बताइए, हमको कुछ पते नहीं। अच्छा हमार मां बाप के तर घर चले छे। धान हमार मां बाप के न त पानी में कीन के किलो चढ़ेगे मम्मी खाद के ले। अच्छा तब की शर्म से तुमको मर जाना था। कोई ना मोर हरामजादी। अच्छा अच्छा भागो यहाँ से। अच्छा ठीक है, बताइए किस कारण आपने ऐसे किए थे? ए दिया ना हम अब कहे छिए ना त हम हाँ। बतबै छी। ए उ ना यहाँ के मामू जी उरियल बड़ा। क्या मामू जी? हाँ वे है कोर फुटा निबंसा ओकरा बेटा का 10 खुंडी चढ़ावा करी। वे है आब के बाबू हमरा कन फुसकी दे दलका। हमर दिमाग के नोटे भालटू ढीला के। यही तो हम सोच रहे थे कि हमारा भाभी जी तो ऐसा गलती नहीं कभी कर सकती है। उ बुध ना कोर फुटा गंदाबा गंदाबा आ गंदाबा जानरबा छो उ अनरबा तो छबे कइलो। इसलिए आपने ऐसे किए हैं। हाँ बाबू अच्छा सुनो 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 सुनो। अनी की तुमको दूसरा कोई सिखाया, और जैसे जैसे वो बोला करने के लिए वैसे वैसे तुमने किया। दूसरे ने कह के हाँ मुझे पता है कि तुम जो है गलती नहीं कर सकती है, लेकिन दूसरे के कहने पे गलती किया। हाँ ठीक है, जब तुम दूसरे के बात को मान सकती है तो मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मेरे बात को मानेगी नहीं? ए हो उचित फैसला हम क्या देबो? क्या बोलिए? एकरा पूछो बुढ़बाज कति चला कनिया हमरा साथ बियाह कर ले तो क्या लतिया आइया? एर कोई फुटा आइन रे ओए कोई फुटा के मारबे खपरी भेजेबे नौकरी जय दिना सातो खपरी चुई ओए ना छरे आलबे नौकरी। सही बोला, गलत नहीं बोला वो। तो जब तुम दूसरे को बात को मान सकती है तो मेरे बात को नहीं मानेगी? मानबे न अहाँ के नाम के सिनूर पीने छी। बिल्कुल सही है। बियाह के ले हाँ अहाँ के ने बात मानबे तो क्या कर बात मानबे बाबू बोला ना। अभी इधर से ट्रेन आने वाली है। एनएस कता सहरसा उतर जावा। हाँ सहरसा भेजेंगे, इस प्लेटफार्म पर चले जाना। हाँ उस ट्रेन में जाकर तुमको कट जाना, ये मैं कह रहा हूँ। यही क्या मुनसाज क्या हुआ? कल के लाज न शरम हमरा भर दे घर। यानी क्या अब हम गलत हो गए? जब तुम दूसरे का बात को मान सकती है हरामजादी, तो मेरे बात को नहीं मानेगी? बता, माने नहीं? मानबे नहीं तो फिर जाओ ट्रेन में कट जाना। नहीं कटबे डर लगता। डर लगे। अच्छा इधर आइए, इधर इधर। और फाड़ दे, भागो ये मेरे सामने से। अब भाभी जी ठीक है, जब आप दूसरे के कहने पर यह सब किए हैं तो आप लोग रहिए राज मोहब्बा में, हम लोग यहाँ से जाते हैं। नहीं नहीं ए बाबू एना सुना, अब जे गलती भेले बाबू भए गेले। हमी बड़ छी तोरा के छोट छोट जे कहबो हमें मान लेबै। भाभी जी हाँ अगर हम लोग को रखना है राज मोहब्बा में तो सबसे पहले रानी को मनाना होगा। अगर रानी मान गई तो हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। अच्छा हमरा छटकी के गोरे ने पकड़े पड़ता है। जाए छे बाबू छटकी गोतनी के गोर पकड़ लेबै आ कहबै ऐसा चल हमरा से गलती भलो, जे गलती रहे सब क्षमा कर दे। अच्छा हाँ हाँ हे गे भेलौगे गलतिया छोटकी गे बड़की से गचा फेरो ने गलतिया बहिनी आगे बड़की गे
ए बहिनिया बहुत गलतियां करही गे बहिना गे सबत गलतियां माफ गे कलियौ तो हरो हिली हिली रहबै बहिनिया गे मोहबिना दरिया मोजा हिली हिली रहबै बहिनिया गे मोहबी गे नगरिया आसी खुशी रहबै बहिना मोहबी कर दे आसी खुशी रहबै बहिना मोहबी में जा झगड़ा नहीं करिए बहिना हाय रे मोहबी मैया देसी दुर्गा मेरी माँ अन्ना बाबू करे गोतानी के धार अन्ना बाबू करे तूने गोतानी। बहन हाँ बहन देख बहन पहले देख लेना चाहिए चुगला की बात में किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए सही बात कह रही वो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि बड़ों को हर वक्त हर चीज का हवा लगता है जैसे बड़े पौधा में जैसे पहले हवा लग जाता है उसके बाद छोटा पौधा में हवा लगता है देख बहन घर संसार चलाने के लिए बहुत कुछ बड़े आदमी को करना पड़ता है पहले बड़े ही आदमी को हवा लगता है बड़े बड़े धक्का लगता है उसके बाद छोटा को धक्का लगता है आपने इस बातों पर ध्यान नहीं दिए लेकिन दूसरे के बहकावे में आकर के हमें घर से निकाल दिया बच्चे को क्या क्या कर दिए इस सब से क्या होता है कि घर बिगड़ जाते हैं दोनों भाई में प्यार बढ़ जाता है इससे गांव समाज बिगड़ जाते हैं इसीलिए बहन ये सब बात पर ध्यान देना चाहिए और आज तारीख से आप ऐसा गलती मत करना नहीं अब चल दोनों बहन जुग जुग राज करूंगी आराम से रहूंगी। चलिए हम सब श्री आनंदी नाट्य कला परिषद के माध्यम से नाटक के द्वारा मिल चुके